डिसेबल एल्डरी विलेज आखिरकार ये क्या है। टेल्स ऑफ हार्डिंग गॉड्स में हमने इसके बारे में जान रखा है कि कैसे जितने भी लोग हैं क्यूमी जहाँ रहता है उस विलेज को डिसेबल एल्डरी विलेज के नाम से जाना जाता है। लेकिन आखिरकार इसका नाम यही क्यों पड़ा है। अब तो आप लोगों में से कई लोग कहेंगे ऑफ कोर्स ब्रो, सब लोग लंगड़े लुल्ले अंधे हैं तो यही होगा ना, मतलब हर एक बंदा डिसेबल है। तो इसी कारण से हो सकता है कि उस गांव का नाम डिसेबल एल्डरी विलेज रखा गया है। हाँ, बात ऐसी है लेकिन सच्चाई ये नहीं है। डिसेबल एल्डरी विलेज में टोटल में 10 लोग रहते हैं जिसमें से अपना क्यूमी भी शामिल होता है। अब देखो, इनमें से बंदे होते हैं एपोथेकेरी, ब्लाइंड, बच्चर, क्रिपल, डीफ, ग्रैनिसी, म्यूट, ओल्ड माँ, क्यूमी और लास्ट में आते हैं अपने विलेज चीफ। ये सभी अपने डिसेबल एल्डरी विलेज में रहा करते हैं। सब में कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन चलो जानते हैं इसके बारे में। अब अगर इस विलेज के अंदर में रहने वाले बंदों को देखा जाए तो ये सारे बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बंदे हैं। इनके पास्ट के बारे में अभी तक हमें दोंगवा के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है कि आखिरकार ये कौन थे, क्या करते थे, कहाँ से आए हैं, आखिरकार क्यों इन्हें लोग सारे मारना चाहते हैं, क्यों इन्हें मारने के लिए बार बार लोग आया करते हैं, और आखिरकार ये ग्रेट रूइंस क्या है जहाँ पर वो रहते हैं। आखिरकार क्यों रात होते ही डार्कनेस आ जाती है जबकि सुबह तक सब चीजें शांत होती हैं, सब लोग हंसी खुशी रहा करते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं ग्रेट रूइंस के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, ग्रेट रूइंस वो जगह है जहाँ पर सदियों पहले डेमंस और गॉड्स के बीच में फाइट हुई थी और इसी वजह से ये जगह शापित भी है। अब गॉड और डेविल के बीच में फाइट हुई थी तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेस भी भरे पड़े हैं, लेकिन खतरा भी उतना ही ज्यादा है, इसलिए लोग यहाँ पे आकर ट्रेस को खोजने की कोशिश भी करते हैं। तो चलो अब यहाँ पे पता चल गया, तो अब गाँव की नाम पे आते हैं और साथ में हम लोग उनके थोड़े से हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। तो चलो अब बात करते हैं कि आखिरकार गांव का नाम ऐसा क्यों पड़ा। तो असल में डिसेबल एल्डरी विलेज उन सब के हाथ पैर कटे हुए के कारण की वजह से नहीं पड़ा था, बल्कि असल में उनकी डिसेबिलिटी उनके दिल के अंदर ही मौजूद थी। विलेज चीफ जो कि एक स्वॉर्ड गॉड के नाम से जाना जाता था, जो पहले एक डिवाइन रियल्म का गॉड रह चुका था, मरने के बाद वो फिर से ह्यूमन लाइफ में री इनकारनेट हुआ था, लेकिन वो थक चुका था, वो हार चुका था अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो उन सबसे दूर होने लगा था और ये अपनी बेजान सी हालत में रहा करता था। ये बंदा कब का मर चुका होता, लेकिन इसके जिंदगी में अपना क्यूमी आया जिसकी वजह से ये अपने आप को जिंदा रखे हुए था। बात करें एपोथेकेरी की तो उसका चेहरा कटा हुआ है क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप के कर्ज में डूबा हुआ था। अब आगे चलकर वो अपनी भरी जवानी का चेहरा वापस फिर से पा लेता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी वापस जाकर उन सभी को ठीक करने की। ब्लाइंड की बात करें तो वो अपने अंधे होने की वजह से परेशान नहीं था, उसे इससे घंटा फर्क पड़ता था। वो अंधा भले ही था लेकिन फिर भी वो सब चीज देख सकता था। उसके परेशान होने की कारण कुछ और ही थी। बात करें ओल्ड माँ की तो उसके दोनों हाथे कटे हुए थे और आगे चलकर वो अपने दोनों कटे हुए बाजू को फिर से वापस पा लेता है, लेकिन उसकी मरी हुई वाइफ और बच्चे की गम से वो उभर नहीं पाता और वो खुद को माफ नहीं कर पाता। ग्रैनी सी की बात करें तो उसके दिल में ऑलरेडी डेविल हार्ट उसे परेशान किया करती थी। क्रिपल की बात करें तो उसका बीता हुआ कल उसे परेशान करता था। दीफ उसका घर ही उसका उजड़ चुका था और वहीं पे म्यूट उसकी अपनी खुद की एक मिस्टीरियस पास्ट थी। और बच्चर की बात करें तो उसे नाइफ को उठाने की जरूरत नहीं थी, पर उसने उठाया क्योंकि उसे हेवंस रोकना चाहती थी, लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं था। सबकी अपनी बहुत सारी पास्ट स्टोरी है जिसके बारे में मैं अलग अलग हर एक कैरेक्टर पे एक डिटेल वीडियो भी ले आऊँगा, लेकिन अगर इसमें एक्सप्लेन करने बैठा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगी। एक चीज़ समझ लो कि उनके पास्ट यूनिक तरह के हैं, वो सभी कमज़ोर नहीं हैं, उन सबकी पावर्स गॉड्स तक को राइवल करने की, कुछ के तो कल्टीवेशन गॉड रियल्म तक पहुंच चुकी थी। ये उनकी प्रॉब्लम सी थी जो कि उन्हें तोड़े हुई थी, उनको मजबूर कर दिया था उन्हें यहाँ पर छिप कर रहने के लिए, वरना वो इतने भी वीक नहीं है जितना वो अपने आप को दिखाते हैं। वो चाहते तो आराम से किसी को भी कॉन्क्वर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उनके दिल में दर्द मौजूद है, जो उन्होंने खोया है, वो उनसे उभर नहीं पा रहे हैं और उन्हीं सब के कारण इस विलेज का भी नाम डिसेबल एल्डरी विलेज था, क्योंकि उनके पैर हाथ कटे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके दिल में असली डिसेबिलिटी
एबिलिटी मौजूद थी जो कि वो कभी भी उभर नहीं सकते, वो भी मरना चाहते थे, लेकिन अपने क्यूमी ने उन सब के अंदर की वो आशा जगाए रखी थी, उनके अंदर जीने का एक और आशा दे दी थी, उम्मीद दे दी थी। और ग्रैनी सी की बात करें तो वो कोई बुढ़ी नहीं है बल्कि एक नौजवान हंसती खेलती खूबसूरत सी महिला है, क्योंकि आपने डोंगवा में देखा होगा कि कैसे वो मास्क लगाकर घूमा करती है और वो किसी की कल्ट की लीडर है। अगर आपको इसकी नोवेल की वीडियो देखनी है तो आप मेरे सेकंड चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैं लिंक कमेंट में जरूर डाल दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी और ही कहानी में, तब तक के लिए बाय।